नहा धोकर वे वहां पूजन करते हैं। बिल्कुल। हाँ। शैल शशि सोमवेणम परिमलगत्तम धरम पणमीय शिरसा वीरम सूर्यनाणादो पदम बुभुक्षम। 15 गाथाएं हो गई थी। अब 16वीं गाथा है। सामा इयाई छसूय सन्निपज्यतौ मुनियपु असंजमे अचक 14 जीवा हवंतिनायवा चक्षुदन से छद्दा जीवा चौरिंद्रियाय औ हम्पि सन्निपज्यतियरा केवल धन से सन्निप संपुन्नो। सामायिक आदिषु षट्सु। सामायिक आदि 6 स्थानों पर पंचेंद्रिय संजनीय पर्याप्तको मंतव्य। पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्तक जानना। कौन से 6 स्थान है? 5 प्रकार का चारित्र और संयम आसन। अभी बता रहे हैं। सामायिक छेदोपस्थापनयोः संजनी पर्याप्ताहार का पर्याप्तौ द्वौ। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम में सैनी पर्याप्तक, आहारक अपर्याप्त, ऐसे दोनों होते हैं। अयन तो विशेष है, किंतु यह विशेष है, यह अंतर है कि देश संयम परिहार विशुद्ध सूक्ष्म सांपरायेषु पंचेंद्रिय संजनी पर्याप्त एक। सामायिक छेदोपस्थापना में वो आहार वृद्धि होती है ना, तो उस अपेक्षा से अपर्याप्त को भी ग्रहण किया है, शेष में नहीं है। देश संयम में अपर्याप्तक नहीं होते, परिहार विशुद्धि में अपर्याप्तक नहीं होते, सूक्ष्म संप्राय में भी अपर्याप्तक नहीं होते। और परिहार विशुद्धि चारित्र के साथ आहार वृद्धि नहीं। ये तो ठीक है। पंचेंद्रिय संज्ञ पर्याप्त एक है। यथा ख्याते तो, किंतु यथा ख्यात में संजनीय पर्याप्त समुद्घात केवल्य पर्याप्त द्वौ। यथाख्यात संयम में सैनी पर्याप्तक और समुद्घात केवली की अपेक्षा अपर्याप्त भी होते हैं, ऐसे दो लेना। अयम अपि विशेष है, ये भी थोड़ा सा अंतर है। असंयमे अचक्षुर दर्शने च। असंयम और अचक्षु दर्शन में चतुर्दश जीव समासा ज्ञातव्या। 14 जीव समास जान लेना। चक्षुर्दर्शने चतुरिंद्रिया संजनी संजनी पर्याप्ता पर्याप्ता षट। चक्षुर्दर्शन में जाओगे तो 4 इंद्रिय वाले जीव, असैनी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, पर्याप्तक अपर्याप्तक, ऐसे 6 बनेंगे। 4 इंद्रिय वाले पर्याप्तक अपर्याप्तक, असैनी पर्याप्तक अपर्याप्तक, सैनी पर्याप्तक अपर्याप्तक, ऐसे 6। अपर्याप्त काले भी, अपर्याप्त काल में भी चक्षुर्दर्शन से क्षयोक्षम सद्भावात, चक्षुर्दर्शन के क्षयोक्षम का अस्तित्व रहता है। इसलिए शक्त्यपेक्षया वा षड्धा जीव समासा भवन्ति। शक्ति अपेक्षा से भी 6 प्रकार के जीव समास बनते हैं। अवधि दर्शने, अवधि दर्शन में पंचेंद्रिय संजनी पर्याप्ता पर्याप्त, सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो होते हैं अवधि दर्शन। ये अवधि दर्शन अपर्याप्त, ये असैनी में नहीं हो सकता।
केवल दर्शने, केवल दर्शन में संजनी संपूर्ण पर्याप्त एक, सैनी और पूरी पर्याप्तियों वाले एक ही जीव उन्हीं को होता है। समुद्घात सयोग्य पर्याप्तो विशेष, लेकिन समुद्घात वाले जो सहयोगी केवली हैं वहां पर अपर्याप्तक हो सकते हैं। दर्शन मार्गणायाम जीव समासा, ये दर्शन मार्गणा में जीव समास थे। कितने थे? 9 थे। 9 नहीं है, हाँ, ये 9वें क्रमांक पर इसका वर्णन। ठीक। किन्नाइति ये 14, तेयाइति ये सन्निधु विहावे, भव्वा भव्ये 14, उपसम सम्माई सन्निधु विहोवी, सासण सम्मे पज्जत्ता होन्ति सन्निपज्जत्तो, निस्से सन्नि पुन्नो मिच्छे सव्वे विभो हव्वा। कृष्णादित्य के, कृष्ण आदि 3 अशुभ लेश्यासु तिसृषु, 3 अशुभ लेश्या में प्रत्येक 14 जीव समासा स्यु, एक एक लेश्या में 14 जीव समास हो सकते। तेजो लेश्यादित्य के, तेजो लेश्यादिक 3 में पीत पद्म शुक्ल लेश्यासु तिसृषु, पीत पद्म और शुक्ल ये 3 लेश्या हैं, इनमें प्रत्येकम पंचेंद्रिय संजनी पर्याप्ता पर्याप्त द्वौ द्वौ, पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे 2 बनेंगे। शुक्ल लेश्यायाम विशेष, शुक्ल लेश्या में कुछ अंतर है। केवल्य पर्याप्ता पर्याप्ते एव अंतर्भावात द्वौ, केवली के अपर्याप्त और पर्याप्त, केवली के छपने में कुछ गड़बड़ी हुई। केवल्य पर्याप्त पर्याप्ते एव अंतर्भावात द्वौ, 2 बार हो रहा है ना पर्याप्त में, 2 बार क्यों होगा? एक ही बार चाहिए ना अपर्याप्त। तो ऐसे 2 भेद बनेंगे। भव्या भव्य यो हो 14 जीव समासा, भव्य और अभव्य में 14 जीव समास होते हैं। उपशम सम्यक्त्वादिषु त्रिषु, उपशम सम्यक्तादिक 3 में पंचेंद्रिय संजनी द्विविध, पंचेंद्रिय सैनी दोनों प्रकार के होते हैं। पर्याप्ता पर्याप्त 2, द्विविध ये प्रथमा का एक वचन दिया। भवतः, द्विविध में विसर्ग का क्या अर्थ निकलेगा? उपशम सम्यक्त आदि 3 में पंचेंद्रिय सैनी 2 प्रकार के पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। अत्र विशेष, यहाँ पर भेद अंतर यह है, को विशेष क्या अंतर है? बोले प्रथमोपशम सम्यक्त्व मरणाभावात संजनी पर्याप्त एक एव, प्रथमोपशम सम्यक मरण का अभाव होने के कारण सैनी पर्याप्त एक अकेला ही होगा। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में मनुष्य संजनी पर्याप्त देवा संयता पर्याप्त दो, मनुष्य सैनी पर्याप्तक और देव असंयत अपर्याप्तक द्वितीय उपशम में बन सकता है। क्योंकि द्वितीय उपशम के साथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर अगर मरण को प्राप्त होते हैं तो फिर वो विग्रह गति में और फिर अपर्याप्त काल पर्यंत द्वितीय उपशम सम्यक का अस्तित्व वहां पाया जाता है देव गति में। यहाँ का द्वितीय उपशम जो श्रेणी में था वो वहां तक रहता है। लेकिन दोबारा उपशम श्रेणी पर चढ़ने योग्य नहीं रहता उतना काल।
दोबारा उपशम श्रेणी पर जाने के लिए दोबारा उनको क्षायोपशमिक में आना पड़ेगा और फिर नया द्वितीय उपशम बनाना पड़ेगा। देवगति में जाकर वे जीव नियम से क्षयोक्षम सम्यक नहीं, वहां तो खैर होंगे, उसमें वो पर्याप्त होने बाद में। हाँ अपर्याप्त अवस्था में तो द्वितीय उपशम ही रहेंगे। हाँ। ऐसा है। वेदक सम्यक्त्वे संजनी पर्याप्ता पर्याप्त दो। वेदक सम्यक में सैनी पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों होते हैं। अपर्याप्त कथम, अपर्याप्त कैसे होंगे? तो घर्मा नारकस्य भवनत्रय वर्जित देवस्य भोग भू भोग भूमि नरतिरश्चोः अपर्याप्तत्वेपि तत्संभवात्। अपर्याप्त अवस्था में वेदक सम्यक कौन से जीवों के पास होता है? तो बोलते हैं कि घर्मा पृथ्वी का जो नारक है उसके पास अपर्याप्त अवस्था में कृतकृत्य वेदक होने पर वेदक सम्यक तो रहता है ना? ऐसे तो नहीं रह सकता। फिर भवनत्रय वर्जित देवस्य, भवनत्रय देव को छोड़कर भोग भूमि नर तिरस्यो हो, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंश हैं, उनके भी अपर्याप्तत्वे भी तत्संभवात। वो कृतकृत वेदक वाला जो वेदक सम्यक तो है वो अपर्याप्त अवस्था में भी संभव होता है। हाँ क्षयोक्षम सम्यक तो सामान्य सही। क्षयोपशम सम्यक तो छूट जाएगा। हाँ कृतकृत्य वेदक सही जाएगा वही बनेगा। और पहले भूमि से नीचे नहीं जाएगा। वो तो ठीक है। और पहले भूमि में भी उत्कृष्ट आयु एक सागर में पल्य का असंख्यातवा भाग घटाने पर जो काल होता है उतनी है। और जघन्य आयु 84,000 वर्ष हाँ क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव की प्रथम पृथ्वी में। धवला की पहली पुस्तक में आया है। अच्छा, माइक ठीक रखना पड़ेगा। इससे कम नहीं होगी जो श्रेणी राजा। 84,000 से कम नहीं होती है हाँ क्षयिक सम्यक दृष्टि की आयु। श्रेणी राजा उतनी आयु पहले नरक में पूरी करने के बाद निकलेगा। असली में क्यों नहीं होती उससे कम, ये एक विचारणीय प्रश्न था। हमने बहुत दिनों तक सोचा था। एक समाधान हमारे मन में ऐसा आया था कि संभव है उससे कम आयु का बंध असहनी जीवों को ही होता हो। तो सैनी जीव की अपेक्षा से प्रथम पृथ्वी की जघन्यतम आयु 84,000 वर्ष ही बंधती हो सैनी जीव की। ऐसे हमारे एक एक हमारा विचार था। लेकिन असहनीय जीव 10,000 वर्ष की बांधेगा। पर अब ये जानकारी जब मिली कि असहनी जीव 10,000 वर्ष से ऊपर की नहीं बांधता, तो फिर उस विचार को बदलना पड़ा। शायद सम्यक के कारण 33 सागर की आयु अपवर्तनाघात होकर 84,000 वर्ष तक आई। ठीक है ना? इससे ज्यादा कम नहीं होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो श्रेणिक राजा की कहानी हुई, लेकिन मान लो किसी जीव ने 72,000 वर्ष की आयु का बंध बांधा प्रथम पृथ्वी का, और वो सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है और वो पुरुष पर्याय में कर्म भूमिज है। उसको अगर क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाए तो वो प्रथम पृथ्वी में कहाँ उत्पन्न होगा? 84,000 वर्ष से नीचे आयु नहीं होती क्षयिक सम्यक दृष्टि की वहां पर। तो उसकी आयु में उत्कर्षण होगा ना, जो बंधी हुई आयु है। ये एक काल्पनिक प्रश्न है। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन उसके लिए भी कोई सैद्धांतिक व्यवस्था जरूर होगी। होगी, क्यों नहीं होगी? लेकिन बात ऐसी है, अगर मिथ्यात्व अवस्था में उसने आयुबंध कर दिया है
तो इतनी कम आयु का होगा ही नहीं संगी जीव के। तो फिर प्रश्न ये आता है कि फिर असैनी जीव को 10,000 का बंद हो रहा है और सैनी को 84,000 का बंद हो रहा है, वो बीच वाला किसको बंद हो रहा है? क्योंकि ये लिखा हुआ है करणानि योग में कि सीमंतक बिल में 10,000 से 90,000 वर्ष की आयु होती है। नारकों की जो आयु होती है वो 10,000 से 90,000 वर्ष की आयु प्रथम पृथ्वी के प्रथम नरक में ही होती है। असैनी जीव उससे ज्यादा नहीं बांध, असैनी उसी में जा सकता है, उसके और किसी बिल में नहीं जा सकती, एक ही बिल में जा सकती। लेकिन 10,000 ही बांधेगा या ऊपर की भी बांध सकता? ये प्रश्न है बस। अब प्रमाण सागर महाराज से हमने पूछा था, हमने 29 प्रश्न पूछे थे महाराज से चंपापुरी में, हमारे पास लिखे हुए रखे हैं अभी भी। तो उनने ये जो प्रश्न था इसका उत्तर यही दिया था उन्होंने कि असैनी जीव को 10,000 के ऊपर की आयु नहीं बंधती है। कहीं से धवला के आधार पर वो बोल रहे थे। अब हमने तो पढ़ा नहीं है उसका अभी, हमें या तो पढ़ा भी होगा तो स्मरण में नहीं है अभी कि वो कहाँ पर ऐसा प्रसंग आया है, तो उसकी फिर खोज करनी होगी। 10,000 प्लस एक समय से 84,000 माइनस एक समय कौन बांधता है? सैनी ही बांधेगा, असैनी से ज्यादा नहीं और यदि बांधता तो सैनी बांध सैनी। रहा है तो फिर ये प्रश्न जो कल्पना में आया था अभी कि मान लो किसी ने 72,000 वर्ष की आयु बांध ली है, बाद में क्षयिक सम्यक दृष्टि बनाया, तो उसको नरक आयु का उत्कर्षण होगा। जो विद्यमान आयु है, वो जो आगामी अपकर्ष काल आएंगे उसमें उसमें वृद्धि करना पड़ेगी उसको, तब 84,000 में उत्पन्न हो पाएगा जगन्य आयु में। तो तो मजे फिर की बात सम्यक्त की है। क्या महिमा रही फिर, ये हाँ, प्रश्न आएगा ना। सातवें नरक में कि जाने सम्यक्त ने वाला उसको और 12,000 वर्ष और अंदर फंसा दिया। ज्यादा दुख भोगने हेतु। 12,000 वर्ष की कालावधि और बढ़ा दी उसमें, ये बात आ जाएगी। अभी तो खैर अपन इसका निर्णय है नहीं, तो फिर अपन इस पर ज्यादा क्या कर सकते। और एक बात, हाँ जी। काल परिवर्तन में जघन्य आयु से बढ़कर एक एक समय बढ़ते हुए 33 सागर की पूरी करता है। जी हाँ, भाव परिवर्तन। तो 10,000 से एक समय से बढ़ते बढ़ते 84,000 वर्ष माइनस वन समय बीच की आयु बांधे बिना उतना काल परिवर्तन का हिस्सा पूरा कैसे संभव? हो ही नहीं सकता वो तो। और वो मिथ्या दृष्टि का ही होता है ना, ये पांचों परिवर्तन केवल मिथ्या दृष्टि करते हैं। सम्यक दृष्टि अगर बन गया कोई जीव और वापस भी मिथ्यात्व में आ जाए तो एक परिवर्तन भी नहीं कर सकता वो। वो तो है। अनंत भवों में भले चला जाए वो, लेकिन आधा पुद्गल परिवर्तन पार नहीं होगा वो। अब यहाँ बद्धायुष की अपेक्षा से लिख रहे हैं, बद्धायुष का अपेक्षया घर्मा नारक भोग भूमि नर तिर्यक वैमानिक देवा पर्याप्ताश्चेति दो। बद्धायुष की अपेक्षा घर्मा नारक भूमि के नर तिर्यंज और वैमानिक देव अपर्याप्त अवस्था में भी वेदक सम्यक दृष्टि होते हैं। सासाधन सम्यक्त्वे, सासाधन सम्यक्त्व में अभी सम्यक मार्गणा की बात है। तो सम्यक मार्गणा में उपशम वेदक क्षयिक, ये हो गया। क्षयिक सम्यक्त्व में लिखा है कि दो जीव समास होते हैं, सैनी पर्याप्तक और सैनी अपर्याप्तक। तो सासाधन सम्यक्त्व में अपर्याप्ता सप्त भवन्ति, सात अपर्याप्त। कौन से?
एक पंचेंद्रिय संज्ञी पर्याप्त भवति। फिर यहाँ पर एकेंद्रिय जीवों का ग्रहण सात एकेंद्रिय कहाँ दिया? अपर्याप्त कैसे बना? वही हम देख रहे हैं कि कहाँ दिया। धवलाकार ने तो छठी पुस्तक में सासादम सम्यक सहित एकेंद्रियों में नहीं जाता है, ऐसा निषेध किया है। बिल्कुल। लेकिन यति वृषभाचार्य सासादम सम्यक्त्व सहित पहले गुणस्थान में एकेंद्रियों में जाता है, ऐसा कथनाया है विशेष अर्थ में। कसाय बाहुड़ में, कसाय बाहुड़ में छठवीं पुस्तक चूर्णी सूत्र में। अच्छा, छठी पुस्तक के विशेषार्थ में। हाँ, टिप्पण में। अच्छा, वीरसेन स्वामी ने तो ना बोल दिया। एवं अष्टम अपर्याप्ताः सप्त भवन्ति। साधन सम्यक्त्व में अपर्याप्त 7 जीव समास कैसे लगाएंगे? क्या विकलत्रय में होता है साधन? बादर सूक्ष्म 2 एकेंद्रिय, नीचे दिया है, इसमें नीचे लिखा है तद यथा बादर एकेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, बादर एकेंद्रिया पर्याप्त, द्वित्रि चतुरेन्द्रिया पर्याप्ताः, पंचेंद्रिय तत्संज्ञा संज्ञा पर्याप्तौ, द्वौ संज्ञी पर्याप्त एकः, एवं सप्त। स्पष्ट बता दिए। तो इसमें तो सासानंद जी विकलेंद्रियों में भी जा रहा है और एकेंद्रियों में भी जा रहा है, लेकिन बादर एकेंद्रियों में जा रहा है। जबकि उसमें क्या लिखा है गाथा में? हाँ, उस गाथा के अनुसार तो बन जाएगा। वज्य ठाण चौकम, चार स्थानों को छोड़कर सवत्थ उवज्यते सासनो जीवो, सासाधन सम्यक दृष्टि जीव अन्य सभी स्थानों पर उत्पन्न हो सकता है। वो कौन से 4 स्थान है? नरक में नहीं जाएगी, सूक्ष्म में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, तो ये है। वज्य ठाण चौकम तेयु वायु निरय सुहमंच, बस इन 4 स्थानों में उत्पन्न नहीं होता सासन सम्यक दृष्टि, बाकी 7 स्थानों में उत्पन्न होती। ये कौन से 4 स्थान है? तेजस कायिक में उत्पन्न नहीं होता, वायु कायिक में उत्पन्न नहीं होता, नरकों में उत्पन्न नहीं होता और सूक्ष्म में उत्पन्न नहीं होता। हाँ। तो इस गाथा के अनुसार सासाधन सम्यक दृष्टि शेष स्थानों में उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ये 7 जीवा समास बन गया है। अब कहाँ कहाँ उत्पन्न हो रहा है ये लिखा हुआ है। बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तक, द्वित्रि चतुरेन्द्रिया पर्याप्तक, पंचेंद्रिय तत्संज्ञा संज्ञा संज्ञा पर्याप्त, पंचेंद्रिय उसके सैनी और असैनी अपर्याप्तक में, संज्ञी पर्याप्त, एवं सप्त।
ऐसे 7 स्थानों पर उत्पन्न होता है। इसके बाद की पंक्ति में कह रहे हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त्व विराधकस्य। द्वितीयोपशम सम्यक का जो विराधक है वह सासादन सासादनत्व प्राप्ति पक्ष है। ये प्राप्ति पक्ष कहाँ पर आता है? जय धवला में। हाँ। कि द्वितीयोपशम सम्यक से घिरा हुआ जीव सासादन में आ सकता है, जबकि सामान्य पक्ष ये है कि प्रथमोपशम से गिरने वाला जीव अगर उपशम काल के बीच में अनंतानुबंधी उदय में आती है तो सासादन में चला जाता है। लेकिन यहाँ द्वितीय उपशम से सासादन को प्राप्त होने वाले पक्ष में संजनी पर्याप्त देवा पर्याप्त अपि द्वौ स्थाने, तो सैनी पर्याप्तक में उत्पन्न होगा और देव अपर्याप्त में भी उत्पन्न हो सकता। यानी कोई ऐसा जीव है जिनको देवायु का बंध हो चुका है और द्वितीय उपशम श्रेणी वगैरह से नीचे आकर दूसरे गुण स्थान में पहुंच गए और वहां आयु पूरी हो रही है, तो फिर देव गति में उत्पन्न हो जाते हैं। अत्र द्वितीयोपशमे श्रेणी परिमृष्टस्य निश्चयेन देवगतौ गमनम भवति। अब यहाँ पर द्वितीय उपशम में श्रेणी को छूने वाले का नियम से देवगति में गमन होता है। तेन देव भवे पर्याप्त कालो सासाधन प्राप्त थे। वहां देव भव में अपर्याप्त काल में सासाधन को प्राप्त होता है, ऐसा लगाना है। यानी इस भव में सासाधन को प्राप्त नहीं हुआ है। तेन सास्वादने तेन सासादने सप्ता पर्याप्ता जीव समासा भवन्ति। इसलिए सासादन में 7 अपर्याप्त जीव समास बनते हैं। अत्र विशेष विचारोस्ति, यहाँ एक विशेष विचार है। मिश्रे पंचेंद्रिय संजनी पूर्ण एक। मिश्र गुणस्थान में पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्त अकेला ही है। मिथ्यात्व में क्या है? सर्वे चतुर्दश जीव समासा ज्ञातव्य। सारे के सारे 14 जीव समास जान लेना। सन्निम में सन्नि दुई हो ईरे ते वज्र वारसाहारे 14 जीवा ईरे सत अपुन्नाय सन्नि संपुन्ना। संजनी मार्गणायाम संजनी जीवे, सैनी मार्गणा में सैनी जीव में पंचेंद्रिय संजनी पर्याप्ता पर्याप्त उद्भव। सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे 2 जीव बनते हैं। इतरे, इतर यानी असंज्ञी जीव है, असैनी जीव है। तो संयुक्त पर्याप्ता पर्याप्त 2 वर्जित्वा। सैनी में कहे गए पर्याप्त और अपर्याप्त इन 2 को छोड़कर अन्य 12 भवंती 14 में से 12 जीव समास होते हैं। आहार मारणायाम, आहार मारणा में आहारक जीवे, आहारक जीव में 14 जीव समासा स्युः, 14 जीव समास होते हैं। यहाँ पर आहारक शब्द का अर्थ ये नहीं लेना कि वो आहार वृद्धि वाले मुनि है। यहाँ आहारक का अर्थ यहाँ पर एकम दो त्रीनवान आहारक, उससे भिन्न जो आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। आहार वर्गणाओं को ग्रहण, 6 पर्याप्तियां और 3 शरीर के योग्य वर्गणाओं को जो ग्रहण करते हैं वो आहारक। इतरे अनाहारक जीवा, बाकी अनाहारक जीव है। विग्रह गतिमाश्रित अपर्याप्ता सप्त, विग्रह गति का आश्रय लेकर वो अपर्याप्त 7 होते हैं। संजनी पर्याप्त 1, सैनी पर्याप्तक 1 होता है। एवं अष्टौ, इस तरह 8 हो गए। संयोगस्य प्रतरद्वये लोकपूर्ण काले कार्मिणस्य अनाहारकत्वात् संगिनी पूर्ण 1।
संज्ञेय पर्याप्तक का एक अनाहरक काल बता रहे हैं कि संयोग केवली के दो प्रतर आरोहण अवरोहण वाले और एक लोकपूर्ण काल में कार्मण काय के बीच अनाहरक होने के कारण सैनी पर्याप्तक यही एक बनता है। तो यहाँ पर अपर्याप्तक बनाया है ना उन्होंने केवलियों को, फिर यहाँ पूर्ण क्यों लिखा है? क्योंकि वहां कार्बन का योग का आलम्बन लेकर औतारिक मिश्र का योग चलता है। तीन समय की बात है। प्रतरद्वये लोकपूर्ण काले, ये कह रहे हैं। प्रथरत्वय चढ़ते और उतरते हाँ वो तो समय, सही है, और लोकपूर्ण काल का एक समय, बीच का। हाँ बीच का, तो ये तीन समय हो गए। उस समय कार्बन का योग होता है, जीव अनाहारक होता फिर संगिनी पूर्ण एक है, ऐसा क्यों लिखा है? है, ये यानी संगी पर्याप्त जीव के ही यह होता है, अच्छा अन्य कोई जीव समास महागत नहीं। अच्छा, भले ही वहां पर नो सन्नी नो असन्नी हो, हाँ लेकिन विवक्षा से हाँ, ये कथन है, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से बनता है। इति चतुर्दशसु मार्गणासु जीव समासाः समाप्ताः, इस तरह 14 मार्गणाओं में जीव समास समाप्त हुए। इसके पश्चात अथ घुमट सारे गुणस्थानेषु जीव समासाः, घुमट सार में गुणस्थानों के अंदर जीव समास बताते हैं। तो घुमट सार में जो है उसकी गाथा यहाँ पर, ये कौन सा आ गया पेज? पेज तो 85 के बाद 86 लिखा हुआ है। 86 लिखा है, इसका मतलब तो है तो सही पेज। गुणस्थानों में जीव समास का कथन करते हैं घुमट सार में। मिच्छे चौदस जीवा सासण अयदे पमत्त विरदेय सन्निधुगम शेष गुणे सन्नी पुण्यो दुखीणोति, सन्नी पुण्यो दुखीणोति। मिथ्यात्व गुणस्थान में 14 जीव समास। अब यहाँ सासागन में सासादन अयत चौथे में और प्रमत्त विरत इनमें सन्नी दुगम फिर अपर्याप्त सैनी सप्त संबंधित पर्याप्त अपर्याप्त दो भेद बनेंगे। फिर अपर्याप्त सप्त जीव समास कैसे? अभी पढ़े अपन ने, हम्म, ऊपर तो आया आया ना। सासादन गुणस्थान में, तो ये गोमट सार के अनुसार कथन चल रहा है, पंचसंग्रह का कथन पूर्ण हुआ। तो इसका मतलब महाराज हम्म, सासाधन गुणस्थान एकेंद्रियों के विकलत्रयों के असैनी जीवों के नहीं होता। घुमट सार के हिसाब से यहीं पर दूसरा मत आया। जी जी। मिथ्या दृष्टौ जीव समासास चतुर्दश, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 14 जीव समास। सासादने अविरते प्रमत्ते च शब्दात संयोगे च, सासादन गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि में, प्रमत्त में और च शब्द से संयोग केवली में पंचेंद्रिय संजनी पर्याप्त द्वौ, पंचेंद्रिय सैनी पर्याप्तक, ये दो होते हैं। दो क्यों? अपर्याप्त भी अच्छा नरक गति हाँ में बन जाएगा। छोड़कर बाकी के तीन गति हाँ में। जहां जहां शक है वहां बन जाएगा। अभी तो गुणस्थान की बात चल रही है, तो किसी गति विशेष का वो नहीं, बंधन नहीं है, सभी गुणस्थान में ले लेंगे, सभी गतियों में। शेषाश्र गुणस्थानेषु अपि शब्दाद
अयोगेच शेष 8 गुण स्थानों में अपि शब्द से अयोग केवली में भी संज्ञी पर्याप्तक एक एव सैनी पर्याप्तक एक ही जीव समास है। इति मार्गणा गुण स्थानेषु जीव समासा समाप्ता। इस प्रकार मार्गणा और गुण स्थानों में जीव समास का वर्णन समाप्त हुआ। अतः गुणस्थानेषु पर्याप्ति ही प्राणांश्चाह। अब गुणस्थानों में पर्याप्तियां कितनी होती है और प्राण कितने होते हैं उसको बताते हैं। आज लेना है कि बाद में ले लें? नहीं, कल लेंगे। हाँ, ज्यादा हो जाएगा। अतः स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया श्रुत भक्ति का सर्वम करो।